हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जुनवूसी टाउन हाउस में गया होता है गॉन का सामान लेने। पर उसे घर में घुसने से पहले एक चोर मिल जाता है जिससे वो चुराई हुई लेवल 9 पिल को ले आता है। सोई और टांग यान को पता चल जाता है कि जुनवूसी के पास वो पिल है। अब आगे पूरे शहर में पोस्टर लग जाते हैं कि टांग घर से लेवल 9 की पिल चोरी हो चुकी है। फिर इधर हमें डूगी सोई को दिखाया जाता है जो कि बैठकर सोच रही होती है और कहती है, मुझे उस कुत्ते के पिल्ले को पकड़ना ही होगा। तभी उसकी एक पेड़ कहने लगती है, जिस आदमी ने वो पिल चुराई है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मुझे डर है कि वो हमारे फैमिली के हेड से भी ज़्यादा ताकतवर है। इस पर सोई कहने लगती है, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, और अपने पेट विस्ट को वहाँ से लेकर चली जाती है। अगले सीन में जुनवूसी और टांग यान दिखाए जाते हैं जो कि उस बक्से को छुपा रहे होते हैं जिसमें गोली होती है, क्योंकि वो लोग सुई को देख लेते हैं जो कि गेट पर खड़ी होती है। सोई कहने लगती है, तुम लोग क्या छुपा रहे हो। इस पर वो अपने विस्ट को उनके पास भेज देती है जो कि उसके ऊपर से कपड़ा हटाकर उसको निकाल लेता है। सोई उन दोनों के पास आकर बैठ जाती है और कहने लगती है, तुम मेरे से क्या छुपा रहे हो, जल्दी से बाहर निकालो। इस पर जुनवूसी युआन को सॉरी बोलते हुए उस बॉक्स को आगे निकाल के रख देता है। सोई को पता चल जाता है उस बक्से में स्वयंदान है और वो कहने लगती है, मैंने इतना इम्पोर्टेंट सुराग खो दिया, और निराश हो जाती है। जुनवूसी कहने लगता है, मैं ऐसी मिस डूगो को नहीं जानता जो जितनी जल्दी हार मान लेती है। फिर जुनवूसी उसे बताने लगता है कि जिस दिन वो टांग यान का सामान लेने उसके घर गया था उसने उस चोर को देखा था, पर उस चोर ने अपने मुंह को ढक रखा था। जो सुनते ही वो दोनों निराश हो जाते हैं। पर जुनवूसी कहता है, पर मैं ये पता लगा सकता हूँ कि वो कौन है, और हमें ये पता लगाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहीं पर टांग यान कह रहा होता है, जो भी स्वयंदान को चुराएगा वो 300 रिलम में पहुँच जाएगा। तभी सोई कहने लगती है, ये काम किसी आम इंसान का नहीं हो सकता, तो इस काम को अंजाम देने वाला भी कोई फेमस परिवार से ही होगा। तो ऐसे फेमस परिवार और ताकतवर परिवार सिर्फ दो ही हैं, एक ली फैमिली, दूसरी डूगू फैमिली। इस पर जुनवूसी कहने लगता है, हमारी फैमिली को भी तो गिनो। इस पर डूगू सोई उससे कहने लगती है, तुम्हारी फैमिली को गिनने में ऐसा कुछ है ही नहीं। पर जुनवूसी उसे रोकते हुए कहने लगता है, क्या तुमने इधर भी कभी ध्यान दिया, क्योंकि जिस आदमी से मैं मिला था उसने मुझे नकली सोदान देकर मुझे एक ताकतवर आदमी मान लिया जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर 8 आदमियों में आता है। टांग यान कहने लगता है, क्योंकि तुम उसकी तरह प्रिटेंड कर रहे थे। इस पर जुनवूसी कहने लगता है, पर उन्होंने मुझ पर बहुत जल्दी यकीन कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे साफ पता चलता है कि वो सारा इल्ज़ाम सबसे ज़्यादा ताकतवर 8 लोगों में से एक पर डालना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि पूरा 300 शहर उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करे, उनके बारे में बुरा भला बोले। सारे शहर को लोगों को पता चल जाता है कि वो गोली किसी 8 इंसान में से ताकतवर एक ने चुराई है, तो वो हल्ला मचाने लगते हैं, सेना को भेजो, सेना को भेजो। इसके बाद एम्परर सभी फैमिलीज़ को बुलाने के बाद सेना को भेज देता है, और वो सभी लोग सेना लेके चले जाते हैं। पर डूगू सोई इस पर कह रही होती है, उन्होंने सेना तो भेज दी, पर इसमें सबसे ज़्यादा जिसको घाटा होगा वो तो आम इंसान है, और हमें इस केस को सुलझाने के लिए इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। वो ये बोलते बोलते जुनवूसी का हाथ पकड़ लेती है। जुनवूसी देखता है कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया। सोई तुरंत हंसते हुए उसका हाथ छोड़ देती है। डूगू सोई ऑकवर्ड फील कर रही होती है। जुनवूसी दोबारा से अपना हाथ बाहर निकालता है और कहने लगता है, क्या तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी। इस पर वो अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती है। टांग यान ये देखने के बाद कहने लगता है, जुनवूसी तुम बदल गए हो। जब उसने पहले ही कोऑपरेट करने के लिए तुम्हें हाथ दे दिया तो तुम दोबारा से उसका हाथ क्यों मांग रहे हो। तुम दोनों यहाँ पर लवी डबी खेल रहे हो और मुझे बाहर छोड़ रहे हो। इस पर जुनवूसी उसका भी हाथ पकड़कर उसके ऊपर रख लेता है और कहने लगता है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता, पर उससे पहले हमें उस आदमी को पकड़ना होगा जिसने वो पिल को चुराया है। इसके बाद वो तीनों 300 शहर के बाजार में पहुंच जाते हैं। जुनवूसी टांग यान से कहने लगता है, तुम्हें यहाँ पर एक दुकान किराए पर लेनी होगी। इस पर टांग यान उससे कहने लगता है, मैं पैसे क्यों खर्च करूँगा। इस पर जुनवूसी आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, मैं तुमसे पैसे खर्च करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कमाएंगे नहीं, हम लोग पैसे भी कमाएंगे। टांग यान कह रहा होता है, पहले तो मुझे बताओ तो तुम करना क्या चाहते हो। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जुनवूसी एक बोर्ड लगा देता है जिस पर लगा होता है, यहाँ पर बालों के विग मिलते हैं। वहाँ पर एक कॉन्सर्ट चल रहा होता है जिसमें एक आदमी गिटार को बजा रहा होता है, उसके बाल नहीं होते हैं। वो कह रहा होता है, अब मैं अपने बाल कभी भी नहीं खोऊंगा, क्योंकि वो एक वहाँ पर पास से उठाकर एक विग को लगा लेता है और उस गिटार को बजा रहा होता है ज़ोर ज़ोर से। और वहाँ नीचे कई सारे लोग खड़े होते हैं जो कि गंजे होते हैं, जो कि उन विगों को उठाकर अपने सिर पर लगा रहे होते हैं। टांग यान एक टोकरी में पैसे इकट्ठे कर रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। डूगू सोई जुनवूसी से कह रही होती है, तुम्हारा ये तरीका तो काफ़ी अच्छा है। इस पर जुनवूसी उससे कहता है, एक आदमी के बाल उसकी जान होते हैं और वो उनको ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इस पर डूगू सोई कहने लगती है, पर इस दुकान को खोले अब काफ़ी समय हो चुका है, वो इतनी देर से क्यों नहीं आया। मुझे लगता है कि वो छुप गया है। क्या तुम्हें लगता है ये तुम्हारी ट्रिक काम करेगी। जुनवूसी सोच रहा होता है, मेरे पास तो बस यही लाइन थी बोलने के लिए। तभी हम पास ही में टांग यान को देखते हैं जो कि पैसों पर लेट रहा होता है और कह रहा होता है, अब तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो गया।
उसकी ये हरकत देखकर वो दोनों निराश हो जाते हैं। लोगों की भीड़ में काफ़ी हल्ला मच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ गुंडे टाइप लोग आ जाते हैं और कहने लगते हैं, रास्ते से हटो, क्या तुमको दिखाई नहीं देता कि यंग मास्टर आ रहे हैं? हटो हटो, रास्ता छोड़ो। वो आगे चले जाता है और कहने लगता है, वो वाला बैग बढ़िया लग रहा है, उसे लेके आओ। उन्हीं में से एक आदमी आगे जाता है और कहने लगता है, वो वाला उठा कर दो। और उस बैग को वो एक बक्से में रख लेता है और सिक्के को सीधे उस टोकरी में फेंक देता है। वो यंग मास्टर उस बक्से को लेने के बाद कहने लगता है, कुछ दिनों में पिताजी का बर्थडे आने वाला है, उनको ये तोहफा बहुत ही पसंद आएगा। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। टांगन भागते हुए सीधे जिनवूसी के पास आता है और कहने लगता है, ये तो बाईचेन गैंग का यंग लीडर है, शिव बाओ बाओ। तभी शोई आगे आकर बोलने लगती है, इसका मतलब गोली को बाईचेन गैंग के लीडर क्विंग वू ने चुराया है। फिर उसके बाद हमें पहाड़ दिखाते हैं जहाँ पर बाईचेंग का अड्डा होता है। वहीं पास ही में वो तीनों लोग खड़े होते हैं। जिनवूसी सोई से पूछ रहा होता है, क्या तुमने कभी सोचा कि इसके अंदर कैसे घुसेंगे, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा तो बहुत कड़ी है। इस पर सोई हंसते हुए एक मैप बाहर निकालती है और कहती है, ये मैप पूरे बाईचेंग गैंग की जगह का मैप है। इसमें सारे खुफिया रास्ते हैं जो कि बाईचेंग गैंग के अंदर हमें ले जाते हैं और हम इस मैप की मदद से सीधे ही क्विंग वू के पास पहुंच जाएंगे। जिनवूसी उससे पूछने लगता है, तुमको ये मैप कहाँ से मिला? इस पर वो कहने लगती है, ये मैप मैंने बाईचेंग गैंग के लोगों से खरीदा है। जिनवूसी कहता है, तुम्हें इतनी आसानी से ये मिल गया? इस पर वो कहने लगती है, जब तुम्हारे पास ताकत होगी ना तो सारे काम आराम से हो जाते हैं। ये बात सुनते ही टांगयान वहाँ से जाने लगता है। जिनवूसी और सोई उसे रोकते हुए कहने लगते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? ये खतरा तुम्हारी फैमिली की जान और मौत से जुड़ा हुआ है। इस पर टांगयान उससे कहने लगता है, माना कि मेरी फैमिली खतरे में है, पर मैं इस लड़की के साथ नहीं जाना चाहता। पता नहीं इसका कौन सी आत्मा पीछा कर रही हो और मैं बहुत जल्दी मर जाऊँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। टांगयान को भागते देख जिनवूसी वहाँ से खिसकने की कोशिश करता है, पर वो उसे रोक लेती है और उससे कहने लगती है, तुम कहाँ जा रहे हो? इससे जिनवूसी उससे कहने लगता है, मैं बस उसको वापस बुलाने जा रहा हूँ। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि वो दोनों घोंटू के बार चलते हुए उस गुफा में जा रहे होते हैं। जिनवूसी उससे कह रहा होता है, क्या तुमको सही लगता है कि ये रास्ता सही है? इस पर वो कहने लगती है, मेरी जानकारी भी कभी भी गलत नहीं हुई और मुझे पक्का है कि हम इस रास्ते से अंदर जरूर पहुंच जाएंगे। जिनवूसी ज़मीन पर हाथ फिराता है और मन में सोच रहा होता है, यहाँ पर तो बिल्कुल भी धूल नहीं है, ऐसा लगता है ये सीक्रेट रास्ता यूज़ होता ही रहता है, मुझे कुछ गलत लग रहा है। सोई पीछे से उससे कह रही होती है, तुम इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो, जल्दी आगे बढ़ो। ये कहते हुए उसकी एक जोरदार लात मार देती है जिससे कि वो सीधे ऊपर निकल जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उसकी तरफ तलवार कर लेते हैं। जिनवूसी नीचे जाने की कोशिश कर रहा होता है पर नीचे उसकी सोई होती है। वो कहने लगती है, तुम मेरे ऊपर पैर क्यों रख रहे हो, जल्दी से ऊपर चढ़ो। और ये कहते हुए वो उसकी एक और लात मार देती है जिससे कि वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। जिनवूसी सोई को रोक रहा होता है कि ऊपर मत निकलो, पर वो ज़बरदस्ती बाहर निकल आती है। तभी वो देखते हैं कि वो दोनों लोग काफ़ी लोगों से घिरे हुए होते हैं। वहीं पास ही वाली कुर्सी पर बैठा बाईचेंग गैंग का यंग लीडर कह रहा होता है, थिम्सू सिटी का सबसे बड़ा प्ले बॉय और मैपों को खरीदने वाली लिटिल प्रिंसेस, तुम दोनों का यहाँ पर स्वागत है। तुम लोग यहाँ पर एक किसी गंजे आदमी को ढूंढ रहे हो, तुम इस बैग को पहचानते हो? इतना कहने के बाद वो हंसने लगता है। तभी जिनवूसी भी पलट हंसने लगता है और वो कहता है, तुम क्यों हंस रहे हो? इस पर जिनवूसी कहता है, माना कि हम लोग मैप के द्वारा हम यहाँ पर आए, मैंने तुम्हारे हाथ में जो मैप है उसको भी पहचान लिया और तुम्हारे हाथ में जो बैग है उसको भी पहचान लिया, पर हमने कब कहा कि हम किसी गंजे आदमी को ढूंढ रहे हैं? इस पर वो यंग मास्टर शांत हो जाता है और उठकर एकदम कहने लगता है, मुझे नहीं पता तुम किस गंजे आदमी को ढूंढ रहे हो और क्या करने आए हो यहाँ पर तुम यहाँ पर आ चुके हो। अब तुम यहाँ से जिंदा जाने की मत सोचना। आज मैं तुमको दिखाऊंगा कि हमारा इलाका क्या चीज़ है। इसी के साथ ही वो सभी को इशारा कर देता है कि इन लोगों को मारो। वहाँ पर जितने लोग खड़े होते हैं वो सब अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। एक आदमी जिनवूसी पर हमला करता है। जिनवूसी तुरंत ही उससे उसकी तलवार छीनकर उसे पीछे फेंक देता है। फिर उसके बाद जिनवूसी एक्टिंग करते हुए उन सभी को मार देता है। सोई भी अपने हथियारों को यूज़ करने लगती है और उन सबको पीट रही होती है। जिनवूसी एक स्लैश मारता है जो कि काफ़ी लोगों के पास जा रहा होता है, पर वो लोग उस स्लैश को आते देख हवा में उछल जाते हैं और वो स्लैश भी वहीं पर रुक जाता है और वो लोग भी हवा में रुक जाते हैं। वो गुंडे कह रहे होते हैं, तुम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तभी सोई अपने हथियारों को उसके ऊपर फेंक देती है और जो कि उनको जाकर चुभते हैं और वो ज़मीन पर धड़ाके से गिर जाते हैं। जिनवूसी सोई एक जगह पर आने के बाद उस यंग मास्टर से कहने लगते हैं, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है दिखाने के लिए? इस पर वो कहने लगता है, ये तो चुच्चू मुच्चू से सैनिक हैं, अभी तो असली लोग आना बाकी रह गए। इस पर वो दोनों कहने लगते हैं, तुम्हारे पास जो भी है सबको बुला लो, हम तुम्हारे साथ आज आखिरी तक खेलेंगे। तभी यंग मास्टर कहने लगता है, सब कुछ तैयार है, तुम आ सकते हो। तभी ज़मीन जोरों से हिलने लगती है और उस ज़मीन में से एक आदमी बाहर निकलता है और वो आसपास के डरे आदमियों को उठाकर एक जगह फेंक देता है। उसके आने के बाद जिनवूसी और सोई दोनों उस पर हमला कर देते हैं। जिनवूसी अपनी तलवार से उस पर हमला करता है और काफ़ी देर तक उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है और सोई भी आकर उसकी लातें मारने लग जाती है, पर वो बड़ा आदमी काफ़ी ताकतवर था और उन दोनों के एक घूंसा मारता है जिससे कि वो दोनों
पीछे हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो आदमी तुरंत ही उन लोगों पर झपट्टा मारता है। वो तलवार को सोई की तरफ चलाता है। सोई उस हमले से मरने वाली होती है, तभी तुरंत जनवजी उसे वहाँ से खींच लेता है और फिर उसके बाद वो दोबारा से उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। पर वो आदमी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है जो कि उन पर भारी पड़ने लगता है। वो दोनों एक जगह रुकने के बाद कहने लगते हैं, हम इस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। वहीं पर पास ही मास्टर कह रहा होता है, जल्दी से इन्हें मार दो। उसका ऑर्डर पाते ही वो आदमी तुरंत ही उन दोनों के पास चला जाता है और एक तलवार के स्लैश को चला देता है। वो दोनों सोच रहे होते हैं कि उनका समय आ गया है, तभी वहीं पास ही में वाइट टाइगर आ जाता है जो कि सोई का पेट होता है। वो उसकी तलवार पर आ जाता है और वो उस आदमी की तलवार पाने के बाद अपने थंडरबोल्ट्स को छोड़ देता है, जिससे कि वो आदमी पीछे हो जाता है। पर वो आदमी दोबारा से अपना स्लैश चलाता है। पास ही की रखी बोरियां जो कि फट जाती हैं, उनमें बारूद होता है। इस मौके को देखते ही जनमूसी सोई से कहता है तो वहाँ से बाहर आओ, और एक जली हुई लकड़ी को उसके अंदर फेंक देता है, जिससे बहुत बड़ा विस्फोट होता है और वो तलवार वाला बड़ा आदमी उसी विस्फोट के अंदर फट जाता है और इस विस्फोट के धमाके से यंग मास्टर भी पीछे फेंक जाता है। फिर इसके बाद वो दोनों बाईचेंज गैंग के अड्डे में और भीतर जाने लगते हैं। सोई उससे पूछ रही होती है, ये तुमने कैसे किया? इस पर वो उसे बताता है, अगर जलते हुए बारूद में तुम आग फेंक दोगे तो वो फट जाता है। इस पर वो कहने लगती है, ये तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। ये बातें करते हुए वो अंदर जा रहे होते हैं। तभी वो दोनों बहुत अंदर पहुंच जाते हैं। तभी एक आदमी की हंसने की आवाज़ आती है और कहने लगता है, कौन आया है यहाँ पर? जवाब क्यों नहीं देते तुम लोग? इस पर जुनमूजी आगे बढ़कर कहने लगता है, मैं जुन फैमिली से जुनमूजी हूँ। सोई कहने लगती है, मैं डूगू फैमिली से डूगू सोई हूँ। इस पर वो कहने लगता है बाई चेंगे बहुत ही बड़े खतरे में। 4 फैमिली में से 2 फैमिली के धुरंधर यहाँ पर आ चुके हैं। वो आदमी एक जगह पर बैठकर मैथ कर रहा होता है। तभी नीचे से जुनमूजी कहता है, आप कौन सीनियर हैं? आप हमें अपना चेहरा दिखाकर अपना मार्गदर्शन क्यों नहीं करते? ये सुनते ही वो आदमी उड़ते हुए वहाँ से बाहर आता है, पर वो ज़मीन पर आने से पहले ही रुपट जाता है और ज़मीन पर धड़ाक से गिरता है। ज़मीन पर धड़ाक से गिरने के बाद वो तुरंत ही लेट जाता है और कहने लगता है, मैं बैठे बैठे बहुत परेशान हो गया था, इसलिए मैं अब लेट रहा हूँ। कहो तुमको क्या दिक्कत है? इस पर जनमूजी कहने लगता है, क्या तुम बाईचैन गैंग के एडवाइज़र हो? इस पर वो कहने लगता है, तुम्हें मैं कहाँ से एडवाइज़र दिखता हूँ? तुम्हें लगता है ये लोग मुझे पैसे दे सकते हैं एडवाइस करने के लिए? मेरे को तो बस गिनती करना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। इस पर जनमूजी उससे पूछने लगता है, अच्छा तो तुम यहाँ बाईचैन गैंग में किसी एक स्ट्रॉन्ग आदमी को जानते हो जो कि गंजा है? इस पर वो आदमी कहने लगता है, मैं ज़रूर ही जानता हूँ, पर मैं उन्हीं लोगों को बताता हूँ जिनको मैं अपने टेस्ट में पास होते हुए देख लेता हूँ। उसके बाद वो उसे एक क्वेश्चन बताने लगता है। वो उस मैथ के क्वेश्चन को थोड़ा ऊट पटांग बताता है। बताओ, आज खाने में मुर्गा है और खरगोश भी है, उनके 566 चेहरे हैं, 1786 उनके पैर हैं, तो उनकी ज्योमेट्री बताओ कि कितनी हुई? जनमूजी सोई सी कागज़ लेकर तुरंत ही उस पर मैथ कर लेता है और उसे आंसर बता देता है। वो आदमी उस कागज़ को लेने के बाद, इस तरह का सॉल्यूशन मैंने पहली बार देखा है, और उस कागज़ को फेंक देता है और कहने लगता है, एक और क्वेश्चन। इसी तरह से वो काफ़ी सारे क्वेश्चन जनमूजी से पूछता रहता है। जनमूजी उसके आंसरों का जवाब देते देते पागल होता जा रहा होता है और फिर आखिरी में वो कह रहा होता है, क्या तुम मुझे अब बता सकते हो कि वो कौन है? इस पर वो आदमी अपना टोपा हटाते हुए कहने लगता है, जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। जनमूजी उसका चेहरा देखते ही थोड़ा निराश हो जाता है और सोई से कहने लगता है हमने गलत इंसान को ढूंढ लिया, चलो हम यहाँ से चलते हैं। वो आदमी तुरंत ही उसके आगे आ जाता है और कहने लगता है, मुझे बड़ी ही मुश्किल से मेरा सोलमेट मिला है, अब तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? क्यों ना हम दोनों लोग मिलकर कुछ सवाल और करें? इस पर जनमूजी उससे कहने लगता है, मुझे तुम्हारी मैथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस पर वो आदमी जनमूजी पर हमला करने लगता है और कहता है, तुम हकीकत में मेरी मैथ से नफरत करते हो? इसी तरह वो तीनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। तभी वाइट टाइगर उनके बीच में आता है, पर वो आदमी उसके गुलगुली करके उसे नीचे गिर देता है और वो उसके पैर को पकड़ने लगता है। वो आदमी जनमूजी से कहता है, यंग मास्टर तुम बहुत ही ज़्यादा होशियार हो, क्यों ना हम लोग मिलकर मैथ के और सवाल करें? तुम्हारा क्या ख्याल है इसमें? इसके बाद वो बूढ़ा आदमी दोनों पर हमला कर देता है। वो बूढ़ा आदमी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वजह से वो दोनों पीछे फेंक जाते हैं। सोई कह रही होती है, ये बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हम इससे नहीं लड़ सकते, पर हम इसके सवाल जवाबों का आंसर नहीं दे सकते, क्या करें अब हम? इस पर जनमूजी थोड़ी देर सोचता है और कहने लगता है, मेरे पास एक तरीका है। वो बूढ़े आदमी से कहने लगता है, मैं तुमको एक सवाल दूंगा, अगर तुम उसे सुलझा देते हो तो मैं तुम्हारे साथ मैथ करने के लिए राज़ी हो जाऊंगा। इस पर वो कहने लगता है, अच्छा जल्दी बताओ। वो उसे क्वेश्चन समझाने लगता है और कहता है, मान लो यहाँ से एक नदी जा रही है और उस नदी के इधर उधर 2 टापू हैं और उसको कनेक्ट करने के लिए उस पर 7 ब्रिज बने हुए हैं। तुम्हें उन सभी ब्रिज पर चल के जाना है और तुम उनमें से एक को भी मिस नहीं कर सकते, पर दिक्कत यह है कि तुमको लौट कर वहीं आना जहाँ पर तुमने स्टार्ट किया था। वो आदमी उस क्वेश्चन को हवा में करने की कोशिश करता है। वो क्वेश्चन उसे थोड़ा सा कठिन लगता है, फिर वो कहने लगता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। वो आदमी उस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने लग जाता है। जनमूजी उससे कहता है, तुम जब इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ लोगे तब मैं वापस आऊँगा।
इसके बाद वो और सोई वहाँ से जाने लगते हैं। वो आदमी कह रहा होता है वो रास्ता गलत है, तुम इस रास्ते से जाओ, पर जुनूसी उसी रास्ते से जा रहा होता है। सोई उसे रोकते हुए कहती है वो कह रहा है कि वो वाला रास्ता गलत है, हमें उस रास्ते से जाना होगा। इस पर जुनूसी उससे कहने लगता है क्या पता इस रास्ते पर कोई खजाना हो, और वो दोनों उसी रास्ते पर चले जाते हैं। उन्हें अंदर कई सारे बक्से मिलते हैं, उनमें से उन्हें एक कागज़ मिलता है जिस पर उन लोगों ने खाने का कर्जा लिया होता है। सोई कहने लगती है इन लोगों की बहुत हिम्मत है, ये लोग खाने पर कर्जा ले रहे हैं। इस पर जुनूसी कहने लगता है ये इन लोगों का काम नहीं है, इस काम के पीछे ज़रूर न ज़रूर किसी और का हाथ है। तभी हमें लियारन को दिखाने लगते हैं। उसके पास एक आदमी आकर कह रहा होता है यंग मास्टर, हम जुनूसी को नहीं मार पाए, बल्कि उसने तो बाइचन गैंग के कई सारे लोगों को मार दिया। ये सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है और अपनी चाय को वो टेबल पर रख देता है और कहने लगता है मुझे बाइचन गैंग जाना पड़ेगा एक बारी। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।